हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन सब सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, चेक करेंगे आज की रीडिंग में। टैरो कार्ड प्लस द कैंडल वैक्स एंड वाटर दोनों का इस्तेमाल करूंगी और आपकी रीडिंग को बनाऊंगी एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगी। आपको इतना करना है कि इस भाग से रेजोनेट करें, इस रीडिंग से रेजोनेट करें। इसके लिए मेरी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। चलो देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जरा कार्ड्स को शफल कर लूं, ओके, और कुछ कार्ड मैं यहाँ से निकाल लूं। उसके बाद हम कैंडल वैक्स का प्रयोग करेंगे इस रीडिंग को और डीप और खूबसूरत और इंट्यूटिव और इंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। आय हाय, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर, आउच कार्ड कहती हूँ मैं इसको, द फूल, द डेविल। अरे 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 अरे, कितने सारे आएंगे आपके आज के आउच कार्ड्स। ओके, एम्प्रेस, ठीक है, द चैरियट, डेविल हो गया, एम्प्रेस हो गया, द चैरियट हो गया, द सन, ओके, द 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड से तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर पुराने जमाने में हम होते और ये अगर आपकी चिट्ठी आपके व्यक्ति तक पहुंचती तो वो इतने गुस्से में है ना इस टाइम कि आपकी चिट्ठी पढ़ के या पाके ही वो ऐसे करके उसको फाड़ देते, ऐसे ऐसे और ऐसे फेंक देते कि मुझे नहीं पढ़नी। अब ये गुस्सा जायज है या नाजायज है ये जरा देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपके व्यक्ति का मूड मुझे बहुत खराब लग रहा है इन कार्ड्स को देख के। अब देखते हैं वैक्स क्या कहता है। इतना मूड खराब, इतना मूड खराब हो जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया, आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो, धरती फट गई हो, ऊपर आसमान इनके सर पे गिर गया हो। इस तरह का मूड आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। ओहो हो, पहले राशियां देख लेते हैं जरा आपके इस व्यक्ति की। इतने गुस्से वाले, इतने ईगो वाले, देखो लियो के हो सकते हैं, वर्गो के हो सकते हैं, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस के भी हो सकते हैं, जेमिनी, कैंसर। खतरनाक व्यक्ति है फिलहाल, बड़ा ज्यादा इनकी एनर्जीज हाई चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली हाई, इन टर्म्स ऑफ गुस्सा। नंबर 2, नंबर 9, नंबर 6, लेटर सी, नंबर 5, लेटर पी, ओ बी, लेटर ओ, लेटर बी, नंबर 7, लेटर एफ, लेटर एन, लेटर वी। इसके नाम हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं, इससे शुरू होते हुए राशि मैंने आपको बता दी है। देखो व्यक्ति का गुस्सा तो जायज नहीं दिखता मुझे। आपका व्यक्ति गुस्सा है लेकिन गलत बात पे गुस्सा है। आपके व्यक्ति आपसे नाराज है, बल्कि मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका व्यक्ति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी में है। यानी कि कहीं ना कहीं गलती इस पर्सन की है, लेकिन ब्लेम ये कर रहा है आपको, क्योंकि आपको ब्लेम करना है बहुत आसान। और ये गुस्से में तमतमा रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, बोल रहा है तुम जिम्मेदार हो चीजों की, तुम्हारी वजह से चीजें गड़बड़ हुई है, तुम ये तुम वो, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। लेकिन एक्चुअल जो मुद्दा है वो आप नहीं हो, वो आपका पर्सन है। तो जो चिट्ठी फाड़ के फेंकी है ना, ये चिट्ठी फाड़ के फेंकी, ये तो सही नहीं थी भाई, ये सही नहीं थी, पढ़ लेनी चाहिए थी इनको, ये गलत बात है। क्योंकि आप तो इनको फिर भी मैसेज कर रहे हो, पहुंचा रहे हो, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपकी इस वक्त कोई गलती भी नहीं है। मुझे बहुत बड़ा झगड़ा दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए तो छोटी सी बात से उभरा हुआ झगड़ा है, लेकिन व्यूअर ये छोटी सी बात भी नहीं है। एक्चुअली आप बहुत टाइम से सफर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये बोलूंगी कि पिछले कुछ समय से आपका टूट रहा है सब्र का बांध। क्योंकि हर इंसान की ना एक सहन शक्ति होती है। आप भी अल्टीमेटली इंसान ही हो, ना ही तो आप भगवान हो, ना ही आप पशु हो, ना ही आप किसी और प्रजाति के व्यक्ति हो, ना ही आप अलग ग्रह से आए हो। जबकि आपके व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं, ऐसा आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि आप इंसान ही नहीं हो। ना ही तो आपको इन पे हक जताने का इन्होंने हक दिया, सवाल पूछने का हक भी नहीं दिया। इन्होंने आपको अपनी छोटी छोटी बातों में, खुशियों में, लाइफ में किसी किसी को तो उनके व्यक्ति ने एंटर करने का हक नहीं दिया। यानी कि ये आपके बारे में अधिकतर चीजें जानते हैं, लेकिन आप अभी भी इनके जीवन में काफी बातें नहीं जानते।
ये व्यक्ति आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है कि मे बी आपको ये भी ना पता हो कि रोज के मामले में चल क्या रहा है। मे बी गुड मॉर्निंग कहा जाता हो, गुड नाइट कहा जाता हो, बीच में थोड़ी बहुत बात हो जाती हो। जब भी आप कोई गहन बात पूछने की कोशिश करो, व्यक्ति आपको घोस्ट कर देगा या बात नहीं करेगा, फोन काट देगा, बोलेगा मैं भी बिजी हूं। तो प्रेम तो किया पर अधिकार नहीं दिया। बिना अधिकार के प्रेम में पड़े हो आप, और प्रेम तो अधिकार मांगता है, क्योंकि प्रेम केवल इस शरीर से नहीं, प्रेम आत्मा से किया जाता है। प्रेम जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपके पूरे बीइंग, यू नो आपका अस्तित्व से प्यार किया जाता है। आपका खुद का अस्तित्व पूरा झोंक दिया जाता है। ये एक ऐसा हवन है जिसमें हर चीज की आहुति दे दी जाती है, खुद की भी आहुति दे दी जाती है। वो होता है प्रेम। ठीक है। अब जिसने इतना प्रेम इनको किया हो, उसे ये बेसिक एक्सेस भी ना दे जिंदगी का, या बेसिक अधिकार भी ना दे। चलो आप बहुत बड़े अधिकार नहीं मांगते, कोई आप इनके नहीं, आप इनको ये नहीं बोल रहे कि ये पूरी की पूरी संपत्ति आपके नाम कर दे। आप इनको ये भी नहीं बोल रहे कि मुझे तो 24 के 24 घंटे चाहिए। लेकिन बेसिक अधिकार, बेसिक राइट तो देना पड़ेगा ना। प्यार भी तो अपने साथ कुछ जिम्मेदारी लेके आता है। वो आपका पर्सन आपको नहीं दे रहा है, और आपको खराबी इससे लगा है ये कि मैंने क्या इतने साल या फिर इतने महीने या फिर इतने हफ्ते या जितना भी समय आपने इनके साथ काटा है, क्या मैंने ये बिना बात बर्बाद कर दिया? क्या ये बर्बाद हो गए? क्या मुझे वो समय जो मैंने इनके साथ बिताया, काटा, जिसमें मैंने इतना समर्पण दिखाया, क्या वो कोई मायने नहीं रखता? यानी कि वो समय का कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर मेरे हाथ क्या लगा? तो फिर अब मेरे पास क्या है? ओके। अल्टीमेटली सिर्फ मैं अकेली या सिर्फ मैं अकेला ही क्यों इस रिलेशनशिप का बोझ उठा रहा हूं? वाई क्यों मैं मतलब आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने इतना समय अपने काम में लगाया होता, अपने करियर को शेप करने में लगाया होता, किसी और चीज में लगाया होता, अपने पुराने खराब बुरे रिश्तों को ठीक करने में लगाया होता, तो शायद मैंने कुछ अचीव कर लिया होता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ करते हुए, सब कुछ जानते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों से रेत फिसलती जा रही है और आपके हाथ कुछ भी नहीं है। आप खाली हाथ बैठे हो, और क्योंकि आपके साथ बार बार होता रहता है, लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको इमोशनल करते हैं, पहले आपकी हंसी का कारण बनते हैं, थोड़ी सी हंसी का कारण बनते हैं, और फिर बहुत सारे दुख का कारण बन के आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। और आपकी जो तासीर है वो कुछ ऐसी है कि आप सीखते तो हो पहले के एक्सपीरियंसेस से, लेकिन गलत फिर भी नहीं कर पाते आप। जब आप नहीं दे पाना या अपनी बातों को उस हक से नहीं रख पाना जैसे रखना चाहिए, चुप हो जाना, डर जाना, नर्वस हो जाना, मेरे व्यक्ति अपनी छोड़ के ना चला जाए, इस चीज में, इस पीड़ा में, इस डर में रह जाना, इसलिए भी अपनी आधी बातें नहीं कह जाना, कह पाना, ये सब आपके साथ होता रहा। अब ये तो थी सिचुएशन। अब जो आपका व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, जिस तरह का बिहेवियर वो आपके साथ कर रहा है, जिस तरीके का दोगलापन वो आपके साथ कर रहा है, हिपोक्रेसी जो ये कर रहा है, ये तो वो बात हुई। अब आते हैं इस बात पे कि इसके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। ये तो ये कर रहा है आपके साथ, इसके मन में क्या चल रहा है? ओके। मैंने आपको बोला गुस्सा है। ठीक है। जैसे कहता है ना, हर चीज की जिम्मेदारी आप पे डाल देना, उस तरह का गुस्सा है इस व्यक्ति को। और पुरानी बातों को बहुत तूल दे रहा है इस टाइम पे। तब इसने ये किया था, तब इसने वो किया था, तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था, तब ये तब वो। और पता नहीं क्यों आज ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों व्यूअर, आप बताना कौन कौन रेजोनेट करते हो इस चीज से। मुझे लगता है बहुत लोग करेंगे, क्योंकि बहुत हैवी मुझे फील हो रही है एनर्जी। और वो ये है कि ये पर्सन अपने लाइफ में होने वाली गलत चीजों को के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, पहले तो मेरी जिंदगी ठीक थी, जब से तुम आए हो, मतलब ये खलल में, ये फ्रस्ट्रेशन में आपको क्या कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे कि आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है अपने इस रिश्ते के खराब होने के लिए ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी चीजें खराब होने के लिए। ओके। जैसे कि इस पर्सन के लिए आप कुछ हो ही नहीं, जैसे जैसे होता है ना कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, आज तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर में ये हो रहा है, आज तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। और आप ये सुन सुन के कान पक चुके हो, क्योंकि अगर आप इसको गिनाने बैठ जाओ ना कि इसकी वजह से आपकी जिंदगी में क्या हुआ है, तो वो सुबह से शुरू करोगे ना तो एक हफ्ता खत्म नहीं होंगी आपकी वो बातें, इतनी सारी है। मतलब आपका दिमाग, आप अपने दिमाग में सोच रहे हो
कि ये क्या इंसान है, मैं गिनवाऊं उसको, मैंने क्या नहीं किया। अब आपकी बात ही ये है कि आप गिनवा नहीं सकते, ओछा और छोटापन लगता है आपको, ठीक है। मतलब नॉन कंपेरेबल है आपके सैक्रिफाइसेस और ये जो व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत अपनी जिंदगी आसान बना रहा है, अपनी स्थिति आसान बना रहा है, अपनी सिचुएशन को लेस कॉम्प्लिकेट कर रहा है बाय ब्लेमिंग यू। देखिए ऑलिव भौंक रहा है, ऑलिव इज द नेम ऑफ माई डॉग। कुछ तो पेट है, डॉग है, या तो आपके व्यक्ति जहाँ बैठे हैं वो बहुत सारे डॉग हैं आसपास, या ये डॉग लवर है, इनके घर में डॉग है, आप तो आपके घर में डॉग है। डॉग केतु को भी दिखाता है, तो आपके व्यक्ति जितना आपके मन में अपने आपके लिए गुस्सा लेके बैठे हैं, उतना ही अधिक कहीं ना कहीं इनका मन भटकाव में भी इस वक्त है। यानी कि ये व्यक्ति जितना आपको बैडली ट्रीट करेगा, जितना आपको खराब महसूस कराएगा, उतना अधिक ये भी कॉम्प्लिकेशंस में अपनी जिंदगी में पड़ता जाएगा या जाएंगी। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। आपका व्यक्ति रियलाइज करेगा कि जितने प्रपंच मैंने इस कनेक्शन में किए इस व्यक्ति के साथ, कि शायद मुझे इन सब चीजों का जो परिणाम है वो इस सजा के तौर पर जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, फिर चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से बिट्रेयल हो, जो भी, ये मुझे मेरी संगनी या मेरे साथी के साथ जो मैंने गलत काम किया ना, उसकी वजह से हो रहा है। एंड राइटली सर्व भी होगा ये, इसमें ना ही आपकी गलती है, ना ही ये आपने कभी चाहा है, बट उनके कर्मों की जो जो भुगतान है वो तो ऐसे ही होगा। तो और आपको पता क्या डर लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है कि जब इसने हर गलत बात उसकी जिंदगी में हुई उसके लिए इसने मुझे ब्लेम कर दिया, तो कल को जब इसे कर्म का फल मिलेगा तो भी ये मुझे ही ब्लेम कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको कर्मों के फल से मिलने से भी डर रहे हो, कि तो उसमें भी मुझे ये कर देगा कि तेरी वजह से हो रहा है, तू रोई, तू रोया, तूने मुझे ताने मारे, तूने मुझे इतना बुरा भला कहा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन डरो मत, आप सृष्टि नहीं चला रहे। आपके व्यक्ति के कह देने से आप उसके जिम्मेदार नहीं हो जाते। आपको क्या लगता है आप सृष्टि चला रहे हो? आपको लग रहा है आपकी वजह से लोगों को कर्मों की सजा मिल जाती है? ऐसी कौन सी सुपर पावर है आपके पास? अगर इतनी ज्यादा पावर होती ना, तो अपनी स्थिति नहीं ठीक कर लेते आप लोगों को कोस कोस के। नहीं होता ऐसा, हमें हमारे ही प्रारब्धों का फल मिलता है। इसलिए किसी को ना रुलाओ, क्योंकि जब उसकी आवाज रोने की ईश्वर सुनेंगे ना, तो तुमको कांटे को खून नहीं, ऐसी हालत, तुम काटो तो खून नहीं, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। इसलिए इतना मत डरो, पहले भी डरते रहे, अब भी डर रहे हो, नहीं, इतना सब डरने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। जस्ट बी ब्रेव, जस्ट बी स्ट्रांग, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, इसलिए क्योंकि आपका व्यक्ति जानता है, आपका व्यक्ति आगे बिना भटकाव में है, हालांकि ये इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि ये भटकाव में आपकी वजह से है, लेकिन ये इसीलिए आपकी वजह से भटकाव में है क्योंकि, या ये परेशान है अपनी जिंदगी में इस वक्त क्योंकि इसने आपको बैडली ट्रीट किया, और आपकी जिंदगी, इसकी जिंदगी में आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर। आप इसकी लाइफ को नरिश करते हो, नरिशमेंट जानते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इसकी जिंदगी के लिए। आपने इसकी जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिविटी ऐड की है। कहते हैं ना, प्रसाद को ठुकरा देना ईश्वर के, लात मार देना। किसी पूजा में गए, चरणामृत छोड़ आए, कहीं गए सत्यनारायण की कथा में गए, प्रसाद लेके आए नहीं, मिला ही नहीं, नसीब ही नहीं हुआ आपको। ऐसे ही आपका साथ इस व्यक्ति को मिला, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपनी इग्नोरेंस की वजह से, बचकानेपन की वजह से, ये व्यक्ति भरपूर इस रिलेशनशिप का, इसकी पॉजिटिविटी का, आपके पॉजिटिविटी का लाभ नहीं उठा पा रहा है। लेकिन ये आएगा, ट्रैक पे आएगा, क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत मतलबी इंसान है। ये रियलाइज करेगा या करेंगी कि मुझे उसके बिना मजा नहीं आ रहा, अब उसके बिना मेरी जिंदगी में वो बहार नहीं है, वो खुशियां नहीं है, वो ब्लूम नहीं है। जैसे होता है ना कि गुलाब पे एक खूबसूरती होती है, वो अपने फुल ब्लूम पे होता है, बहुत सुंदर खिला, एकदम ताजा बढ़िया, देख के मतलब मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको अपनी जिंदगी ऐसी चाहिए, और जो आपके बिना नहीं है। तो ये आएगा, ये आएंगी जब इनको लगेगा, समझ में आएगा कि मेरी जिंदगी में तो वो निखार ही नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है उस व्यक्ति की वजह से। ये है आपका व्यक्ति, और ये एक बहुत बड़े मतलबी व्यक्ति की निशानी भी है। ओके, या तब जा रहे हो अपने प्रियतम में प्रियतमा के पास जब आपको डंडे पड़ रहे हैं, या जब आपको लग रहा है कि यार मेरा काम नहीं चलेगा इसके बिना। एनीवे, आप तो उनको हर कॉस्ट पे वापस चाहते हो, चाहे ये जो भी करके आए, चाहे ये मतलब की वजह से आए, चाहे कैसे आ जाए,
देखो मैं चाहे इसको ना सपोर्ट करूँ आपके इस एटीट्यूड को, क्योंकि आप कहीं न कहीं हमेशा झुक जाते हो या इस व्यक्ति की गलत बातों को भी बर्दाश्त करते हो या गलत बात होने पे भी इस व्यक्ति का इंतज़ार करते रहते हो। लेकिन ये मेरी कोई ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करती है। ये आपकी, आपके व्यक्ति की और ईश्वर की और इस रिलेशनशिप के बीच की बात है। आप जैसे चाहो कंडक्ट करो। आपका ये व्यक्ति लव इंटरेस्ट है, डेफिनिटली आपके इमोशंस बहुत अटैच्ड है और आपको वो इमोशंस ही चलाते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही होता है। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी, दिस इज हाउ ह्यूमन टेंडेंसी इज, दैट्स हाउ इट हैज बीन वर्किंग फॉर सेंचुरीज। सो नो जजमेंट्स फॉर यू, लेकिन सावधान रहना, सतर्क रहना, ओके। और इसको ऐसा नाम देते हैं, लव पेट्रोल, ऐसा कुछ धारावाहिक आपके जीवन में, उसमें जरा ध्यान देना, ध्यान रखना, शिकार मत बन जाना फिर से व्यक्ति की मैनिपुलेशन का। दैट इज इट। व्यक्ति आएगा, इसको बहुत जल्दी आपकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा आपके लव पेट्रोल में, अगला एपिसोड जब जाने की अगली रीडिंग में हम लोग। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जिस बात से रेजोनेट करना मुझे जरूर बताना। जय श्री राधे, हर हर महादेव।